खबर से जुड़ा हुआ अपडेट आपको देते हैं। उत्तराखंड के चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अच्छी बात यह कि 33 लोगों का रेस्क्यू अभी तक किया जा चुका है, लेकिन 22 लोग अभी भी अंदर दबे हैं और लगातार जो टीमें हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हुए लगातार कोशिश कर रही हैं कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। ऐसे में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच सकते हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इंडियन आर्मी के साथ आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लगातार लगे हुए हैं, क्योंकि एवलांच जब आया तो इस बर्फीले तूफान में जो वर्कर्स वहां पर थे वो दब गए। एक एक करके निकालने का जो काम है वो शुरू हुआ और इसीलिए 33 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। वहीं फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ साथ में गृह मंत्री अमित शाह नजरें लगातार बनाए हुए। इसी से जुड़ी हुई एक डिटेल रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। उत्तराखंड के चमोली में एवलांच आने से भीषण हादसा हो गया। लगातार हो रही बर्फबारी के कारण यहां पहाड़ दरका और माणा गांव के पास काम कर रहे 57 श्रमिक इस एवलांच की चपेट में आ गए और बर्फ के नीचे दब गए। ड्यू टू हेवी स्नोफॉल, ड्यू टू एवलांच थोड़ा उसको डैमेज हुआ है और डैमेज होने से वहां करीब 57 जो बीआरओ के जो एम्प्लॉय थे जो वहां काम करते थे वो पता चला है कि वो वहां पर ट्रैप हो गए हैं। तो इसमें से फिर जैसे पता चला तो हमारी वहां पर जो डिप्लॉयमेंट है आज के समय आप पता है विंटर पोस्चर में वहां आईटीबीपी रहती है और आर्मी भी कोलोकेटेड है। तो हमने आर्मी और आईटीबीपी ने सबने मिलकर उनको क्विकली जो है हमने बहुत प्रॉम्प्टली उसका रेस्क्यू वर्क और रिलीफ वर्क स्टार्ट किया और उससे हमने जितना हो पाया मैक्सिमम लोगों को निकालने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। हादसे की खबर मिलते ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन में आए। देहरादून में सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की और दबे हुए लोगों को जल्द से जल्द निकालने के निर्देश दिए और भरोसा दिया कि सभी लोगों का रेस्क्यू करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। एवलांच आने से चूंकि वो जहां पर बैरिक बनी हुई थी उसी स्थान पर एवलांच आया है और बचाव के काम चल रहे हैं तेजी से। सभी चाहे आईटीबीपी है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं जो भी जिस स्तर पर। क्योंकि मौसम थोड़ा अभी खराब है, विजिबिलिटी बहुत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवा वहां पर नहीं हो पा रही है और जो स्नो एक्सपर्ट हैं उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं और आईटीबीपी के लोग वहां विशेष रूप से काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ भी वहां लगी है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी है। माणा और उसके आसपास के इलाकों में कई जगहों पर बर्फ गिर रही है तो कई जगहों पर भारी बारिश आ रही है, इसलिए रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद नहीं ली जा पा रही है। मौसम खराब होने की वजह से मौके पर संचार का कोई साधन भी काम नहीं कर रहा है। एक्टिव रेनफॉल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हायर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव स्नोफॉल है, तो इसलिए हम हेली सर्विसेज अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और मूवमेंट में भी डिफ़िकल्टी हो रही है और वहाँ कोई सैटेलाइट फ़ोन और अन्य ऐसा कोई उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण स्पष्ट कम्युनिकेशन वहाँ नहीं हो पा रहा है हम लोगों का उनसे। भारतीय सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन में अब भी जुटे हुए हैं। कई दबे हुए लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। फंसे हुए लोगों की तलाश लगातार की जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी चालू है। The team is working relentlessly in challenging conditions to save lives of the trapped personnel. There is also a specialized medical team of 3 doctors, 4 ambulances and an engineer team. उत्तराखंड में हुए इस हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया और फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए हर संभव कोशिश करने की बात की। अपने ट्वीट में अमित शाह ने लिखा कि उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने के संदर्भ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, डीजी आईटीबीपी और डीजी एनडीआरएफ से बात की। हादसे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना हमारी प्राथमिकता है। स्थानीय प्रशासन बचाव कार्यों में पूरी तत्परता से लगा हुआ है। एनडीआरएफ की 2 टीमें भी जल्द ही घटनास्थल पर पहुंच रही हैं। आप देखिए, मैं इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग बद्रीनाथ पे हूँ। इसकी स्थिति मैं आपको दिखाता हूँ। पहले देखिए, ये स्थिति है इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग बद्रीनाथ की और हम लगातार उस खबर के लिए जोशीमठ के लिए रवाना हुए हैं और रात का समय है और रात में देखिए किस तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार लैंडस्लाइड चल रही है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, रात के समय है और हम इस समय मौके से कुछ दूरी पे हैं, लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं कि इस समय रोड्स की किस तरह से स्थिति बनी हुई है। लगातार
ऊपर से लैंडस्लाइड चल रहा है, बारिश होने की वजह से पत्थर ऊपर से नीचे आ रहे हैं और लगातार देखिए ये अभी हाल फिलहाल में ही नीचे ये पत्थर आए हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में इस वक्त मौसम काफी खराब है। इस वजह से वहां चल रहे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में खराब मौसम के साथ जूझते हुए वहां फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालना रेस्क्यू दल के लोगों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। जिस तरह क्योंकि मौसम थोड़ा अभी खराब है, विजिबिलिटी बहुत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवा वहाँ पर नहीं हो पा रही है और जो स्नो एक्सपर्ट हैं उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं और आईटीबीपी के लोग वहाँ विशेष रूप से काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ भी वहाँ लगी है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी है। माणा और उसके आसपास के इलाकों में कई जगहों पर बर्फ गिर रही है तो कई जगहों पर भारी बारिश आ रही है, इसलिए रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद नहीं ली जा पा रही है। मौसम खराब होने की वजह से मौके पर संचार का कोई साधन भी काम नहीं कर रहा है। एक्टिव रेनफॉल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हायर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव स्नोफॉल है, तो इसलिए हम हेली सर्विसेज अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और मूवमेंट में भी डिफ़िकल्टी हो रही है और वहाँ कोई सैटेलाइट फोन और अन्य ऐसा कोई उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण स्पष्ट कम्युनिकेशन वहाँ नहीं हो पा रहा है हम लोगों का उनसे। भारतीय सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन में अब भी जुटे हुए हैं। कई दबे हुए लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। फंसे हुए लोगों की तलाश लगातार की जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी चालू है। The team is working relentlessly in challenging conditions to save lives of the trapped personnel. There is also a specialized medical team of 3 doctors, 4 ambulances and an engineer team. उत्तराखंड में हुए इस हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया और फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए हर संभव कोशिश करने की बात की। अपने ट्वीट में अमित शाह ने लिखा कि उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने के संदर्भ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, डीजी आईटीबीपी और डीजी एनडीआरएफ से बात की। हादसे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना हमारी प्राथमिकता है। स्थानीय प्रशासन बचाव कार्यों में पूरी तत्परता से लगा हुआ है। एनडीआरएफ की 2 टीमें भी जल्द ही घटनास्थल पर पहुंच रही हैं। आप देखिए मैं इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग बद्रीनाथ पे हूँ, इसकी स्थिति मैं आपको दिखाता हूँ। पहले देखिए ये स्थिति है इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग बद्रीनाथ की और हम लगातार उस खबर के लिए जोशीमठ के लिए रवाना हुए हैं और रात का समय है और रात में देखिए किस तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार लैंडस्लाइड चल रही है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा रात के समय है और हम इस समय मौके से कुछ दूरी पे हैं, लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं कि इस समय रोड्स की किस तरह से स्थिति बनी हुई है। लगातार ऊपर से लैंडस्लाइड चल रहा है, बारिश होने की वजह से पत्थर ऊपर से नीचे आ रहे हैं और लगातार देखिए ये अभी हाल फिलहाल में ही नीचे ये पत्थर आए हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में इस वक्त मौसम काफी खराब है। इस वजह से वहां चल रहे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में खराब मौसम के साथ जूझते हुए वहां फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालना रेस्क्यू दल के लोगों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है।